नमस्कार शिक्षक बंधुओं, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्वरान एकेडमी क्लासेस पर। मिशन प्रेरणा ऑनलाइन परीक्षा से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जा रहे हैं विभिन्न जनपदों में। जैसे प्रयागराज और बरेली में आयोजित हो चुकी है परीक्षा। आपके जनपद में कब होगी इसका भी जल्द पता चलेगा। तो आइए इनके विस्तृत जो क्वेश्चंस आए हुए हैं इन पर हम चर्चा करते हैं यहाँ पर और देखते हैं। जो हमने यहाँ पर अध्ययन किया है इन सवालों का, इसमें हमने पाया है कि ये मिशन प्रेरणा से जो सवाल हैं वो क्या हैं, वो रीजनिंग और मैथमेटिक्स के आधार पर काफ़ी ज़्यादा बेस पर बनाए गए हैं और काफ़ी ज़्यादा इस पे गंभीरता से इन सवालों को बनाया गया है आपकी नॉलेज को चेक करने के लिए। तो आइए इन सवालों को रीजनिंग और मैथमेटिक्स के आधार पर इनको हम सॉल्व करते हैं। कई सवाल इसमें ऐसे मिलेंगे। तो आइए आज का वीडियो ये शुरू करते हैं इस बेस पर, इन सवालों पर। और ये जो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको इसी तरीके की महत्वपूर्ण खबरें लगातार मिलती रहें हमारे चैनल के माध्यम से। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। देखिए पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। तो देखिए इसमें बताया गया है कि प्रेरक विकास खंड घोषित होने की तिथि क्या है। आप समझिए, इस तिथि के बारे में पूछा गया है। 2020, 2021, 2022 या पता नहीं। तो इसमें जो आपका आंसर है वो आंसर है 26 जनवरी 2021, यानी 26 जनवरी 2021 को प्रेरक विकास खंड घोषित किया जाएगा। अब चलते हैं अगले सवाल पे। ये 10 सवाल हैं, हर सवाल के लिए 1 नंबर है। अब देखिए इसमें सवाल ठीक है, आंसर भी ठीक है। आप समझिए इन चीज़ों को। कितनी कक्षाओं के लक्ष्य प्राप्त है? तो 3/4। अब समझिए 3/4 का मतलब है 3/4। आप समझिए, जो मैं आपको समझाना चाहता हूं कि रीजनिंग और मैथमेटिक्स मैंने क्यों कहा 3/4 प्रश्नों को हल किया जाना अनिवार्य है। तो ये कितनी कक्षाओं के लिए है? आप कक्षाएं समझिए। तो हम जानते हैं 1, 2, 3, 4 और 5 यही कक्षाएं हमारे पास हैं जिनके लिए प्रेरणा लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। तो इसमें कक्षा 1 में तो हम सिर्फ मौखिक की बात करते हैं। कक्षा 2 में कुछ परसेंटेज की बात करते हैं कि जो हमारे पास है कि कितने परसेंट तक, 75% तक जोड़ घटाना बिना हासिल का। यहाँ पर जोड़ घटाना 75% यानी हासिल के साथ, यहाँ गुणाप, और यहाँ पर कक्षा 5 में भाग। यही चीज़ आप जानते हैं। तो इनमें 75% का मतलब ही यह 3/4 है। तो इसलिए कितनी कक्षाएं हो गई? कक्षा 4 हो गई। यानी पहली वाली कक्षा से हमें लेना देना नहीं है। यानी बाकी जो 3 कक्षाएं बचती हैं, 4 कक्षाएं बचती हैं, उनके लिए ये है। तो आपको इस तरीके से आपसे सवालों को घुमा के पूछा गया है। तो आइए अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये सवाल आपकी समझ में आ गया होगा। अब अगला सवाल देखिए आप। राम हमारे विद्यालय का एक होनहार विद्यार्थी है। इस स्टेटमेंट को आपको पढ़ना है। आप ध्यान दीजिए। को पढ़ने में कितना समय लगे कि वो कक्षा 2 के लक्ष्य प्राप्त के लिए है। तो आप समझ लीजिए कि अब आपको पता होना चाहिए कि एक शब्द है वो कितनी देर में बच्चे को पढ़ने का टारगेट है। तो यानी 2 सेकंड में। आप समझिए, यहां समझना है आपको कि एक शब्द वो कितनी देर में पढ़ेगा, यानी 3 सेकंड में। अगर वो 3 सेकंड में पढ़ लेता है एक शब्द को, तो यहां पर वो कक्षा 2 के लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। तो अब आप गिनिए, यहां पर ये चीज हो गई। तो राम 1 हो गया, फिर हमारे 2, विद्यालय 3, 4, 5, 6, 7 और 1 8, यानी 8 शब्द हैं। 3 लगेगा तो यानी कितना हो गया? 8 त्रिक 24 सेकंड हो गए। तो यानी आंसर जो हमारा सही होगा वो 24 सेकंड होगा। इस तरीके से सवाल आपसे पूछे गए। आप समझिए, इसीलिए मैंने कहा था कि यहां पर रीजनिंग और मैथमेटिक्स की बात कही जा रही है। अब अगला सवाल आप देखिए। मिशन प्रेरणा हेतु कितने विषयों का चयन किया गया है? अब कितने विषय हैं तो आप जानते हैं, एक तो भाषा है और एक गणित है। एक भाषा और एक गणित है, इसलिए आंसर कौन सा हो गया? इसका आंसर ये 2 रहेगा। अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। मिशन प्रेरणा के लक्ष्य
कितनी भाषाओं में प्राप्त किए गए हैं? तो एक भाषा में ही प्राप्त किए गए हैं। ये आप याद कर लीजिए, आसान सा सवाल था यहाँ पर। अब देखिए अगला सवाल, प्रेरक विद्यालय घोषित, अभी हमने प्रेरक ब्लॉक की बात की थी, अब प्रेरक विद्यालय घोषित होने के लिए लगभग कितने दिन की समयावधि शेष है? तो कितने अधिक की अवधि शेष है? तो ये चीज जो बताई गई है ये जो है 4 महीने करीब, तो 3 चक्कू 12 यानी 30 दिन एक महीने में, 4 से गुणा यानी 4 महीने यानी 120 दिन चाहिए होंगे। तो ये चीज इस प्रकार क्वेश्चन नंबर जो हमारा ये था इसका आंसर 120 डेज है। अब आइए अगली सवाल की तरफ चलते हैं। अगले सवाल में, कक्षा का मासिक परीक्षा में श्यामा ने कुल 6 प्रश्नों को हल कर लिया, यानी कितने प्रश्न किए उसने? 6 प्रश्न उसने हल कर लिए। अब आप समझिए 6 प्रश्न उसने हल कर लिए, जिसमें से 3 प्रश्न जोड़ के थे, 3 जोड़ के थे और 3 घटाने के थे, जबकि उसने 2 हासिल वाले यानी जो 2 सवाल हासिल के थे उसको इसने क्या किया? छोड़ दिया। अब हासिल वाले छोड़ दिया, इसका मतलब वो कक्षा 3 का छात्र नहीं है, क्योंकि प्रेरणा लक्ष्य कक्षा 3 में हासिल के साथ जोड़ और घटाना आता है। अब आइए, शिक्षक ने उत्तर पुस्तिका की जांच के बाद श्यामा को बताया कि उसने जितने प्रश्न किए थे सभी प्रश्न सही हैं, यानी जो बिना हासिल के थे 3 प्रश्न उसने सारे के सारे कर लिए। तो ये बिना हासिल वाले जोड़ और घटाना किस में आते हैं? कक्षा 2 में आते हैं। तो इस प्रकार ये सवाल सॉल्व हो जाता है। अब आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो अगले सवाल में आप देखिए, कक्षा 1 के लक्ष्य प्राप्ति हेतु तो आकलन किस प्रकार किया जाना है? तो ये आप जानते हैं, इसमें सिर्फ अक्षरों को पहचानना होता है और उसके बारे में बताना होता है कि कौन सा अंक है और या कौन सा अक्षर है। तो ये मौखिक ही बताएगा, यहाँ लिखित से कोई संबंध नहीं है कक्षा 1 के लिए। तो ये बात हो गई हमारी इस प्रश्न के लिए। अगले प्रश्न में चलते हैं। तो अगले प्रश्न में देखिए, अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि प्रेरणा मिशन का लक्ष्य कितनी कक्षाओं हेतु निर्धारित किया गया है? तो ये आप इससे कंफ्यूज बिल्कुल ना हो कि 1 से लेके 8 तक की बात यहाँ नहीं हो रही है, यहाँ सिर्फ कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक के बीच की बात हो रही है, यानी तो कुल कितनी कक्षाएं हो गई? 5 कक्षाएं हो गई। तो यहाँ पर इसका आंसर जो हो गया हमारा वो 5 कक्षाएं हो गई। अब आइए आप यहाँ पर, किसी अध्यापक ने अपने विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे से मिशन प्रेरणा के लक्ष्य को पढ़ने हेतु निर्देशित किया। आप समझ गए, उस बच्चे के द्वारा अपनी कक्षा के लिए निर्धारित लक्ष्य को उतने ही समय में पढ़ लिया जितने समय में वो प्रार्थना में राष्ट्रगान गा लेता है। अब समझिए, राष्ट्रगान मतलब कि 52 सेकंड, यहां पर 52 सेकंड में राष्ट्रगान गा लिया जाता है। तो बताइए कि वो किस कक्षा का विद्यार्थी है? 52 सेकंड कुछ और थोड़ा सा तो इसमें अंतर आता है, तो इसलिए 52 सेकंड्स की यहाँ पर बात की और 52 सेकंड प्लस की बात करते हैं। तो आप यहाँ समझिए, तो देखिए आप यहाँ पर जानते हैं कि जो जिस कक्षा का, उसने पता कि किस कक्षा का है। अब आइए, तो यहाँ पर हम समझते हैं कि हमने बताया कि 2 सेकंड्स एक शब्द में लगेंगे, यानी एक शब्द को पढ़ने में 2 सेकंड की हम बात यहाँ पर करेंगे। इस लक्ष्य में एक चीज ये हो गई, आपको यहां कंसीडर करना है। दूसरी बात आपको समझनी है यहां पर कि 52 सेकंड और कुछ और। तो यहां पर कक्षा 1 के लिए जो है, क्लास 1 के लिए 22 होते हैं शब्द, और यहां पर जो है कक्षा 2 के लिए 26 शब्द होते हैं, 3 के लिए 27 शब्द होते हैं और 4 और 5 कक्षा के लिए 22 शब्द होते हैं। तो 22 शब्द और 22 शब्द को आप छोड़ दीजिए, इनकी तो बात ही ना करिए। अब बचते हैं आपके पास ये दो। तो 2 सेकंड्स एग्जैक्टली की बात अगर की जाए तो यहां 2 सेकंड्स में 26, यानी 26 में अगर आप 2 सेकंड की बात करें, 26 दूना 52 हो जा रहा है, लेकिन राष्ट्रगान 52 सेकंड से थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो इसलिए हम किसको टिक कर सकते हैं? 27 वाले को। तो 27 वाले को की तरफ अगर हम अग्रसर हो जाएं तो यानी हमारा किस में आएगा? यानी कक्षा
3 वाले में आएगा। बाकी आप भी रीजनिंग लगा सकते हैं। ये हमारे अकॉर्डिंग इस सवाल का आंसर ये होगा और यही इसका सही भी है। और ये आंसर जो होगा ये कक्षा इसके 3 आएगा। तो ये यानी 2 सेकंड्स में एक शब्द को, तो यहाँ 27 शब्द यानी करीब 52 सेकंड्स और कुछ लगेंगे। तो ये इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आंसर इसका 3 होगा। तो ये कुछ सवाल थे जो महत्वपूर्ण सवाल थे, उनको मैं लेकर यहाँ पर एक जगह पर संकलित मैंने किया है और आप तक पहुँचाने की कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और जो कमी हो, कहीं चूक हुई हो तो उसे भी आप हमें अवगत कराइए, जिसका मैं आंसर्स ढूंढ सकूं और उनको अपने में सुधार कर सकूं। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।